आजकल जो भी करते हैं वो पैशनेटली करते हैं। ओके, तो पैशन एक वैल्यू हो गई। हाँ। दूसरी, फिर एक रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड रहना एक वैल्यू हो गई। तीसरी, मैं अपने बारे में एक बताता हूँ, जैसे पैशन, लव एंड रिस्पेक्ट, इन तीन ठीक है। शब्दों में मैं अपनी ब्रांड को डिफाइन करना चाहता हूँ। दिस इज माय चॉइस, ठीक है, या ठीक है। फिर दिस इज। सो आपको अपने बारे में ऐसे हर एक को 3 शब्दों में या 3 लाइंस में डिफाइन करना और लिखना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम क्या है और हम किस वे में वैल्यूज को अपने पोर्ट्रे करेंगे अपने रोजमर्रा के जिंदगी। उसके बाद आपको राइट योर मिशन एंड विजन, आपका बड़ा बिग विजन क्या है और आपका मिशन फॉर लाइफ क्या है, उसको लिखना। ये सबसे पहली स्टेप्स है। उसके बाद दूसरी स्टेप है बी क्लियर एंड बी योर सेल्फ, यानी ऑलवेज बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ एंड योर पर्सनैलिटी। हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है या क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसके लिए सबसे हमें पहले क्लैरिटी लाना जरूरी है। योर बिजनेस और आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना आना चाहिए। आपको अपने आप पे फोकस करना आना चाहिए। आपके कलर्स आपको चूज करने आने चाहिए। एग्जाम्पल, कौन से कलर्स आप कपड़ों के पहनते हो, कौन से कलर्स की चीजें आप कैरी करते हो, इन सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी रिजेंबल करती है। कुछ इंसान होते हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट रहना बहुत पसंद होता है, उससे उनकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हो। बहुत ज्यादा ब्लैक, व्हाइट ऐसे कलर यूज करते हैं। कुछ इंसान बहुत ज्यादा ब्राइट कलर यूज करते हैं। कुछ इंसान बहुत सारे पेस्टल कलर यूज करते हैं अपने कपड़ों में और ये सारी चीजों में। तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी की डेफिनेशन है अपने कपड़ों के साथ साथ। सो आपको अपनी डिफाइन भी करना आने चाहिए पर्सनैलिटी अपने कपड़ों के सिलेक्शन के साथ साथ। वेयर क्लोथ्स विच डिफाइंस यू, जैसे मुझे कुर्ता पहनना पसंद है, दिस डिफाइंस मी, दिस डिफाइंस माई सेल्फ। आपको कुछ अलग चीज पहनना पसंद होगा, दैट विल डिफाइन यू। हर एक का टाई पहनने का फॉर्मल तरीका अलग हो रहा है। टाई के कलर के सिलेक्शन से, उसके पैटर्न से उस इंसान की सोच, उसकी पर्सनैलिटी भी समझ में आती है। कैरी एसेट्स विच डिफाइंस यू। एग्जाम्पल, पेन, मोबाइल, आपकी डायरी, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। आप किस तरीके का पेन यूज करते हो, कौन सा पेन यूज, जैसे मैं फाउंटेन पेन यूज करता हूँ बिकॉज आई एम अ राइटर, तो मुझे फाउंटेन पेन पसंद है। दिस इज माई पर्सनैलिटी, दिस इज माई ब्रांडिंग ऑफ माई पर्सन। सो आपकी खुद की ऐसी ब्रांडिंग होने वाली कुछ छोटी छोटी चीजें होगी। आपका चश्मा, उसकी फ्रेम, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। देन मेंटेन योर ओन आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है बी यूर सेल्फ में। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, मतलब वो वैसा रहता है या वो वैसा कपड़े पहनता है या वो वैसे चीजें कैरी करता है तो मुझे भी उसको कॉपी करना है, इट इज नॉट नेसेसरी। आप किस चीज में कंफर्टेबल ज्यादा हो, आप किस चीज से कॉन्फिडेंट ज्यादा महसूस करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ना कि कोई आपको बताए कि अरे आप यही पहनो तो आप बेटर हो, नहीं। आपकी कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा आती है, नीट एंड क्लीनलीनेस, आप किस चीज में ज्यादा अच्छे दिखते हो, वो आपको खुद को देखना और समझना बहुत जरूरी है। देन थर्ड थिंग इज नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपना टारगेट ऑडियंस, अभी आप बिजनेस मैन नहीं हो लेकिन आप अगर वर्किंग कर रहे हो तो भी आपको टारगेट ऑडियंस यानी आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल जो है वो किस तरीके से ग्रो करने हैं या किस तरीके से उनको बढ़ाना है, उसके लिए आपको टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। कि आपको ब्रेन में वो क्लियर होना चाहिए, दिमाग में, कि आपका डेमोग्राफी क्या है, मतलब आपको किन किन देश के किस किस भागों में अपना नेटवर्क बनाना है, अपनी पहचान बढ़ानी है, और किस किस सिटीज में आपको कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं,
देन टारगेट एज, आपको कौन से एज ग्रुप के फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क बढ़ाना है। टारगेट ऑफ ऑक्यूपेशन, आपको कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लोगों के साथ कनेक्ट होना है जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ में हेल्प हो, जिससे आपके बिजनेस, आपके वर्क प्रोफाइल, आपके काम, इन सब चीजों में ग्रोथ हो। आपके टारगेट बिजनेसेस क्या है, मतलब आप कहाँ पे किन किन लोगों के साथ या किन किन बिजनेसेस में आप कनेक्ट होना चाहते हो, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कनेक्ट होना चाहते हो। फूड बेवरेज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री। ये तीन चीजें, आपका ऑडियंस, आपकी पर्सनालिटी और आपका विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, ये डिफाइन होने के बाद आपको डिजिटल प्रेजेंस के लिए स्टेप इन करना है। इन चार सारी चीजों को क्लियर बिना रखे डिजिटल प्रेजेंस पे जाना बेवकूफी होगी। सो नाउ ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद विल मूव टू डिजिटल प्रेजेंस। 7 ways टू बिल्ड योर डिजिटल प्रेजेंस। 7 ऐसे कौन कौन से रास्ते और तरीके हैं जिससे आप अपना डिजिटल प्रेजेंस अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। उसमें से पहला वे दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। आजकल बहुत चीप रेट्स में आपको डोमेन परचेसिंग मिल जाता है ऑनलाइन गोडैडी पे। आप कस्टमाइज वेबसाइट्स बना सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट सिंपल, आपके पर्सनालिटी, आपके काम, आपके प्रोफेशन डिफाइन करने वाली होनी चाहिए। आप थोड़ा सा कम बजट में कस्टम मेड येट सिंपल वेबसाइट बना सकते हो। सेकेंड थिंग, एसईओ। आप अपने वेबसाइट पे अपने ऑक्यूपेशन रिलेटेड कीवर्ड्स टारगेट करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। इसको करने के लिए आप टेक्निकल हेल्प एक्सपर्ट से भी ले सकते हो। देन थर्ड चीज जो कि फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट इज फर्स्ट, चूज मेजर प्लेटफॉर्म। मतलब आपको आपके बिजनेस ऑक्यूपेशन या आपके सेक्टर या आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेजरली सिलेक्ट करना है जिस पे आप फुल टाइम काम करोगे या फुल टाइम प्रेजेंट रहोगे। जैसे एग्जांपल लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम। अब मेरे केस में मैं ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट रहता हूँ, ये मेरा मेजर प्लेटफॉर्म, राइट। आपका मेजर प्लेटफॉर्म लिंक्डइन हो सकता है, आपका मेजर प्लेटफॉर्म फेसबुक भी हो सकता है। एट योर बाय योर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन एंड योर चॉइस। देन सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होता है, वो है एंगेजमेंट के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होगे। एग्जाम्पल, मैं अगर फुल टाइम प्रेजेंस के लिए इंस्टाग्राम पे हूँ ज्यादातर, और मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म है एंगेजमेंट के लिए फेसबुक, तो ये मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म मेजर हुआ इंस्टाग्राम, सेकंड मेरा एंगेजमेंट और इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म हुआ मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए फेसबुक। थर्ड प्लेटफॉर्म होता है बिजनेस और नेटवर्क ग्रोथ के लिए प्लेटफॉर्म। दैट थर्ड प्लेटफॉर्म मेरे लिए लिंक्डइन है, यहाँ पे मेरे बिजनेस और वर्क रिलेटेड नेटवर्क के लिए मैं बैठता हूँ। एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म इज ऑप्शनल। अगर वो प्लेटफॉर्म फोर्थ और कोई आपको इनके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहना है तो रह सकते हैं ऑनलाइन प्रेजेंट क्रिएट करने के लिए, या नहीं रहना है तो नहीं रह सकते। जैसा मेरा ऑप्शनल प्लेटफॉर्म इज माय ट्विटर। मैं ट्विटर पे काफी देर तक नहीं रहता, लेकिन कभी कभार बीच बीच में मेरे कुछ ट्वीट्स या रीट्वीट्स में करता रहता हूँ, जस्ट टू हैव अ प्रेजेंस ऑन अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। लेकिन मेरा 3 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। इन पे मैं कंटिन्यूसली रहता हूँ और कनेक्शंस बिल्ड और एंगेजमेंट और मेजर मेरा प्रेजेंस, मैं कौन हूँ, क्या क्या करता हूँ, ये दिखाता रहता हूँ। फोर्थ चीज, बिल्ड क्वालिटी सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स। Building quality supporters, followers and friends are more important than building quantity followers. लोगों को एक मिथ होता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर्स का ऑनलाइन पे सर्कल है। ये जरूरी नहीं है कि आपके 1000 फॉलोअर्स है
ये आपके 10,000 फॉलोअर्स है, ये 1 लाख, ये जरूरी है। आपके कितने फॉलोअर, सपोर्टर और फ्रेंड्स जेन्युइन है और आपके साथ क्वालिटी वाइज कनेक्टेड है। आपके 100 भी क्वालिटी सपोर्टर्स या फॉलोअर्स हो तो वो आपको ज्यादातर मैटर करेंगे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो बिल्डिंग क्वालिटी सपोर्टर्स, आप ज्यादा फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के पीछे मत भागो, बल्कि अच्छे क्वालिटी सपोर्टर, जैसे एग्जांपल सूर्यकांत सर एक नेटवर्क में है तो उनके साथ सपोर्ट होना। ऐसे कोई और पर्सन हो जो कोई बिजनेस ग्रुप को या बिजनेस क्लब को रिप्रेजेंट करता हो, कोई या कंपनी का सीईओ, एचआर मैनेजर हो या डिपार्टमेंट हेड हो, ऐसे आपको फ्रेंड सर्कल ग्रोथ करना आना चाहिए ऑनलाइन पे, जो आपको क्वालिटी वर्क के लिए अप्रोच हो और आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। उन्हीं को कनेक्ट हो रहा और उन्हीं के साथ नेटवर्क बढ़ाना। फिफ्थ इज कंटेंट क्रिएशन। आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब कंटेंट क्रिएशन किस किस वे में हो सकता है, लाइक फोटोज, वीडियोज एटसेट्रा। कंटेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक इंफॉर्मेटिव, दूसरा एंटरटेनिंग और तीसरा शोकेसिंग योर पर्सनालिटी। इंफॉर्मेटिव में आप अपने फील्ड, अपने ऑक्यूपेशन या अपने इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज कोई भी है आप शेयर कर सकते हो, लोगों तक उसको जानकारी को पहुंचा सकते हो। सेकंड इज एंटरटेनिंग, आप कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, आपको लगता है या आपकी पर्सनैलिटी को सूट होता है वो चीज कि आपको अच्छा लगता है किसी को अभी हंसाना या एंटरटेन करना, तो आप एंटरटेनिंग ऐसे वीडियोस आप शेयर कर सकते हो या बना सकते हो या फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो। तीसरा शोकेसिंग योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी में एक सीनियर लेवल मैनेजर हो तो आप सीनियर लेवल मैनेजर हो, उस रिगार्डिंग फोटोज या वीडियोस अपलोड होने चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी और आपको वर्क डिफाइन करने वाले आप कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के कुछ वीडियोस या कुछ सेशंस या आपके कुछ वर्किंग के फोटोज ऐसे अपलोड कर सकते हो, जिससे लोगों को समझे यस मिस्टर रमेश या मिस्टर सुरेश इज परफॉर्मिंग एज अ डायरेक्टर और मैनेजर इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑक्यूपेशन डिफाइन। देन बी वाइज टू क्रिएट एंड सिलेक्ट कंटेंट व्हिच यू पुट ऑन सोशल मीडिया। यानी आप जो भी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो उसको सिलेक्ट या क्रिएट करते वक्त ध्यान से सोच के करिए कि ये आपकी ब्रांड को, आपके पर्सन को और आपकी पर्सनालिटी को रिजेंबल करने वाला है या रिप्रेजेंट करने वाला है। इस वीडियो से मिस्टर नरेश या सुरेश डिफाइन होने वाले हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करते वक्त ध्यान से करना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ वे इज ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी ऑनलाइन रेप्यूटेशन को मैनेज करना आना चाहिए, यानी मैनेज एंड कंट्रोलिंग ऑनलाइन रिव्यूज अबाउट योरसेल्फ। आपका गूगल पेज बनाने के बाद, गूगल पेज फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है गूगल माई बिजनेस पे, इट वोंट गेट चार्ज्ड। सो उस पे आपके बारे में क्या रिव्यूज आ रहे हैं, आपके बारे में लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, आपके दोस्त या आपके क्लिक से आप उन पे रिव्यूज डलवा सकते हो आपके बारे में, आप क्या हो, आप कैसे काम करते हो, आपकी क्वालिटीज के बारे में या आपके वैल्यूज के बारे में, उनको मैनेज करना। आपके फेसबुक पेज पे आप रिव्यूज ला सकते हो इन सबको, या आपके रिलेटेड जो कोई, अगर किसी ने ब्लॉग लिखा हो आपके काम के रिलेटेड, आपके कंपनी के रिलेटेड और उसमें आपका नाम मेंशन हो, उनको गूगल पे मैनेज करना और उसको प्रमोट करना अलग अलग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे जब मैं गूगल पे मिस्टर नरेश उकाले का नाम सर्च करूंगा तो आई विल गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन about his photos, about his journey, about his reviews, about his blogs, everything. Then seventh point is utilizing CRM, customer relationship manager और customer relationship management. अभी अगर आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी ऑक्यूपेशन में भी, कंपनी में भी आपके इंटरनल कस्टमर होते हैं, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस जब आप काम करते हो तब भी आपके छोटे छोटे इंटरनल कस्टमर्स बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट कस्टमर्स। तो उन सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना, इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना, मैनेजमेंट सिस्टम बनाना खुद के लिए बहुत जरूरी है।
उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप ईमेलर्स, आप कंपनीज के सीईओज, एचआरडी मैनेजर्स, एचआरएम, इन सबको टाइम टू टाइम ईमेलर सेंड करना, ग्रीटिंग सेंड करना, होम लेवल की कनेक्टिविटी मेंटेन करना, कि आप बेवजह के बेतुके फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें, बल्कि कुछ नाम की एंगेजिंग इंफॉर्मेशन जिससे उसका रिप्लाई आए आपके व्हाट्सएप मैसेज पे, ऐसी चीजें शेयर करें। लिंक्डइन पे कंटिन्यू कनेक्टिविटी मेंटेन करना, अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग आपके फील्ड के लोगों के साथ, जिससे आपके नॉलेज, इंफॉर्मेशन और वर्क और नेटवर्क, इन सब में ग्रोथ होती रहे। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सिस्टम आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सातों की सातों चीजें क्यों जरूरी है? बिकॉज डिजिटल एरा अब अपने सेकंड स्टेज पे आ गया। फर्स्ट स्टेज वो जब बेबी स्टेज में था, तब बहुत सारी चीजें इजी थी, कंपटीशन बहुत लेस था, तब बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने ध्यान दिया, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अब वो सेकंड स्टेज में, जो स्टेज उसकी स्कूलिंग स्टेज होती है, हर बच्चे की जैसी स्टेज होती है, एक बेबी स्टेज, एक स्कूलिंग स्टेज, एक कॉलेज स्टेज, और उसके बाद उसकी मैरिड लाइफ होती है, वैसे अभी डिजिटल एरा उसकी स्कूलिंग स्टेज में पहुंच चुका है इंडिया में, जहां पे हमें अभी प्रॉपर ध्यान देके हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, और डिजिटल एरा पे हमें प्रेजेंस बनाना जरूरी है। अभी यूएस की कंपनीज हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, शुरू होने वाला है आफ्टर द कोविड-19 का लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तब वो सारे लोग आपकी पूरी कुंडली, पूरी जानकारी डिजिटल पे पहले सर्च करेंगे। आपको जॉब या आपको कोई भी काम या आपके बारे में कोई भी सेल्स या कोई भी तरीके की कनेक्टिविटी करने से पहले, एग्जाम्पल, अगर मुझे मिस्टर शशिकांत जी से कनेक्ट होना है किसी भी रिगार्डिंग बिजनेस या कंपनी रिलेटेड डील के लिए, तो आई विल सर्च अबाउट मिस्टर शशिकांत ऑन गूगल एंड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म फर्स्ट। मैं श्योर हो जाऊंगा कोई भी डील करने से पहले कि मिस्टर शशिकांत एज अ पर्सन क्या है। अगर मुझे मिस्टर शशिकांत से बेटर ऑप्शन मिस्टर नरेश जी लगे, सो आई विल गो फॉर मिस्टर नरेश जी वर्क, I will not call Mr. Shashikant. This is the way how American company deals, और ये डीलिंग का तरीका इंडिया में शुरू होने वाला है after this COVID-19 lockdown gets over. So we have to be prepared by all these 7 ways. आप एटलीस्ट उसमें कुछ वेबसाइट नहीं, बट जो फ्री प्लेटफॉर्म्स है उनके रास्तों के तरीके से शुरुआत में शुरू कर सकते हो. That is more important. And final special tip or note, consistency is the key. अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस पे कंसिस्टेंट नहीं रहे, आप पीछे छूट जाओगे इन सारे सोसाइटी के रेस से, कंपटीशन से, या ऑनलाइन डिजिटल ग्रोथ से भी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट ग्रोथ ऑफ योर पर्सनल सेल्फ ऑल्सो. आपको डिजिटल से savvy नहीं बनना है, डिजिटल को अपनी लाइफ नहीं बनाना है, बट डिजिटल पे आपको प्रेजेंट रहना कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी है, ताकि लोग याद रखें आपका नाम और आपका काम. सो दिस इज माय कंप्लीट सेशन टुडेज, व्हाई डिजिटल प्रेजेंस नेसेसरी एंड व्हाट इज इट. थैंक यू तुनिल. जस्ट अपने पास 5 मिनट है. अगर हमको लगता है कि ये सेशन कंटिन्यू करो तो मैं रीशेड्यूल कर सकता हूँ एक 15 मिनट के बाद. तो अभी अपने पास 5 मिनट है, आप जरा फीडबैक इमीडिएट शॉर्ट में बताओ. क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क. हाँ, क्वेश्चन आंसर है. तो अगर अपने को लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए तो 15 मिनट के बाद रीशेड्यूल कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज ओके कंटिन्यू. हाँ, यशवंत का क्वेश्चन है कुछ. यस यशवंत. Tunir, Yashwant here. I do keep on writing blogs. ब्लॉग लिखते समय उसमें कोई अटैचमेंट का ऑप्शन होता है क्या? यस यस, ब्लॉग में आप फोटोज अटैच कर सकते हो. तो यू कैन अटैच ब्लॉग. कैसे कर सकते हैं? विच प्लेटफॉर्म यू यूज? ब्लॉगर का ही वो एक जो फ्री प्लेटफॉर्म है वही यूज करता हूँ.
कौन सा blogspot.com? blogspot.com. हाँ, सो blogspot.com पे आप वहाँ पे फोटोज और वो सारा अटैचमेंट वहीं पे है. आई विल शेयर यू द मैनुअल लिंक कि जहाँ पे Okay, वो okay. वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है हाउ टू गो ऑन द शेयरिंग फोटोज थिंग. मैं आपको वो लिंक Okay. पूरा शेयर करता हूँ वीडियो का, जहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल दिया है कि आपको ब्लॉगस्पॉट पे कैसे फोटोज और वीडियो शेयर कर सकते हैं. लिंक. Okay, thank you. Yeah, thanks. अच्छा तुनीर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. देखो अभी आजकल ऐसा है कि अगर कोई पर्सनल ब्रांडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग में हो सकता है कि ही माइट बी अ ट्रेनर, ही माइट बी अ प्रोफेशनल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So why he can't be on various medias? He can be on LinkedIn also. He can be on Facebook also. He can be in other medias also. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मीडिया पे रहे. भले उसका मेजर प्लेटफॉर्म चारों भी हो सकते हैं. yes, yes, yes. उसका फेसबुक भी हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में कैसा है कि इंस्टाग्राम तो यंगर जनरेशन काफी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे है. एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग फेसबुक, खास करके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए. पीपल आर बीन यूजिंग फेसबुक टू मच एक्सटेंट. नरेश जी शॉर्ट में बता, 3 मिनट बाकी है अपने. हाँ तुनीर, क्वेश्चन समझ तो गया. इसके बारे में बताओ. हाँ, सो इसके बारे में आपको आंसर देता हूँ. व्हाई वन मेजर इज नेसेसरी. क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म का अपना एंगेजमेंट और अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन है. आप जो चीज इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से यूट्यूब पे नहीं कह सकते, उस तरीके से आप लिंक्डइन पे नहीं कह सकते, उस तरीके से आप ट्विटर पे नहीं कह सकते. सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना अलग अलग तरीका है. आप किस तरीके में बेस्ट हो, आप किसी चारों के चारों तरीके में बेस्ट नहीं हो सकते या 10 तरीके में बेस्ट नहीं हो सकते. दैट विल बी अ लाई फॉर योरसेल्फ. आप किसी एक तरीके में ज्यादा बेस्ट हो सकते हो और वो तरीके पे ज्यादा फोकस करना ताकि आपकी एक मेजर आइडेंटिटी बने, ना कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो. इसलिए जरूरी है एक तरीका अपनी. एक होता है ना 12 ट्रेड्स नन ऑफ मास्टर, वो नहीं होना चाहिए. एक होता है यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आपका पूरा होल्ड. एक होता है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे आपका पूरा होल्ड. किसी एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक आपको भगवान की तरह फॉलो करनी चाहिए. बाकी प्लेटफॉर्म पे एज ए इन्फ्लुएंसर आपका रिजेंबल होगा ही, बाकी प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे ही, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी एक स्किल में आप मास्टर बनो ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए. अदरवाइज इट विल बिकम अ हॉच पॉच. लोग कनेक्टिविटी जल्दी लूज कर देते हैं, लोग अनफॉलो करना जल्दी शुरू कर देते हैं अगर वो बोर हो जाते हैं तो. So okay, thank you.